चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा आने वाले हैं। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड में वे चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। 4 अप्रैल को देहरादून के विकासनगर में वे संबोधन करते हुए नजर आएंगे। टिहरी लोकसभा पदाधिकारियों की बैठक भी वे लेने वाले हैं और 5 अप्रैल को हरिद्वार में प्रत्याशियों के पक्ष में वे रोड शो करने वाले हैं। साधी संतों से मिलकर प्रत्याशियों के लिए वे वोट मांगते हुए नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आने वाले हैं। 4 और 5 को उत्तराखंड में वे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। 4 अप्रैल को देहरादून में विकासनगर में वे संबोधन करेंगे। इसी के साथ साथ टिहरी लोकसभा पदाधिकारियों की भी वे बैठक लेने वाले हैं। वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी वे बातचीत करेंगे। 5 अप्रैल को हरिद्वार में प्रत्याशी के पक्ष में वे रोड शो करने वाले हैं। वहीं जेपी नड्डा का यह दौरा होने वाला है। तमाम जनसभाओं को वे संबोधित करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं से वे बातचीत करेंगे। 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा है। 4 और 5 अप्रैल को उत्तराखंड में वे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए नजर आएंगे। 4 अप्रैल को देहरादून में विकासनगर में वे संबोधित करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं टिहरी लोकसभा पदाधिकारियों की वे बैठक लेने वाले हैं। और इसी खबर को लेकर के हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण जी, जेपी नड्डा की रैलियां जो है वो उत्तराखंड में होने वाली हैं, इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां उत्तराखंड में देखने को मिल रही है? देखिए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगाज कर दिया है उत्तराखंड में लोकसभा जो 19 तारीख को होना है मतदान, उसके चुनाव प्रचार का। और जिस तरह से वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी, उसके बाद जो है कांग्रेस जो बीजेपी के तमाम नेता हैं उसके चेहरे खिले हुए हैं। अब कल यानी कि 4 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं देहरादून। देहरादून में विकासनगर में उनकी एक रैली है, वहां पे संबोधित करेंगे, अपनी बात रखेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज के बारे में बात करेंगे लोगों से। उसके बाद देहरादून आएंगे। देहरादून में शाम में टिहरी लोकसभा सीट को लेकर एक कमेटी जो है उनके साथ बैठक है और चुनाव की किस तरह से चुनाव आगे बढ़ रहा है उसको लेकर, तैयारी को लेकर पदाधिकारियों से बात करेंगे। अब फिर 5 तारीख को हरिद्वार में एक रोड शो करेंगे। रोड शो के बाद वहां पे साधु संतों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और पार्टी के पक्ष में जो कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको वोट करने के लिए तमाम लोगों को रोड शो के दौरान उन्होंने जो है वो जो लोगों को वोट करने के लिए बीजेपी के पक्ष में कहेंगे और उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। तो 2 दिन का उनका ये दौरा है। 2 दिन के में कई कार्यक्रम में भाग लेंगे और उसके बाद दिल्ली लौट जाएंगे। जी प्रवीण जी, लगातार बड़े नेता जो है वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या संदेश बीजेपी उत्तराखंड की जनता को इन तमाम रोड शो से, इन जनसभाओं में देना चाह रही है? देखिए, बीजेपी कहती है कि वो एक चुनाव के बाद दूसरी चुनाव में जुट जाती है और वो जमीन पर भी दिखता है। सबसे पहले टिकट की घोषणा बीजेपी ने की थी, उसके बाद चुनाव तैयारी में लग गए थे। प्रधानमंत्री का एक दौरा हो चुका है और कोशिश यही है कि जो 5 सीट है उत्तराखंड में, जो 5 लोकसभा की सीट है, उस पर पहले भी बीजेपी जीती थी पिछले चुनाव में। इस बार भी 5 सीट को फिर से पार्टी के पक्ष में किया जाए, उसमें कोई कोर कसर पार्टी नहीं छोड़ना चाहती है। पार्टी के जो शीर्ष नेता है, जो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट लोग करते हैं, उनका एक सभा हो चुका है और पार्टी के दूसरे नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आ रहे हैं। अमित शाह का भी दौरा होना है, राजनाथ सिंह का दौरा होना है, इसके अलावा नितिन गडकरी का दौरा होना है, योगी आदित्यनाथ की काफी डिमांड है, उनका भी दौरा होना है। तो लगातार दौरे होंगे क्योंकि 19 तारीख को, चूंकि एक दिन पहले ही यहाँ पे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, पहले चरण में यहाँ पे चुनाव है, तो पूरी ताकत देखने को मिलेगी। तमाम पार्टी जो है अब ताकत झोंकने जा रही है। प्रवीण जी, लगातार तमाम पार्टी जो है वो ताकत यहां पर झोंक रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जेपी नड्डा का यह दौरा होने वाला है और तमाम रैलियां करते हुए वे यहां पर नजर